कहाँ रह गया ये? कहाँ हो? अरे बहुत जोरों से बारिश हो रही है, तुम बैठो मैं आ रहा हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अंश अकेला है ना घर पे? भाई दादी है ना उसके साथ। हा हा हा, सो फनी। अच्छा कहाँ पर हो? वहीं अपने स्पॉट पे। 1522। हाँ, अपस्टेयर्स। ओके मिलता हूँ ऊपर आके। ओके बाय। Excuse me, can I sit here? नो यू कांट। मेरे हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। I won't take that long. Can I? Can I? But... Priya. 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 ओफो, ये बारिश मुझे जाने नहीं देगी। क्या करूं? अंदर ही जाना पड़ेगा। Priya, avoiding me won't help you. Priya, I'm sorry. What? I owe you an apology. After all these years, you just have to say sorry. मैं सॉरी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे इतनी नफरत करनी पड़ी। कहना क्या चाहते हो? उसके लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा प्रिया। मैं सुन रही हूँ। प्लीज प्रिया, बैठो ना है। बोलो। प्रिया, तुमने मुझसे इतना प्यार किया, शायद किसी ने किसी से किया होगा। हाँ, इसीलिए तो तुमने मुझे जाने दिया। जिंदगी भर मैं जिससे प्यार करती रही, उसने मुझे किसी और के पास जाने दिया। मैं रोती रही, बिलखती रही, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की? हाँ, मालूम है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा मकसद ही था मुझे एक्सप्लॉइट करना, मेरे पैसों से अपने एक्सपेंसेस को कवर करना, अपने कॉलेज की फीस देना, होटलों में अय्याशियां करना, ये ब्रांडेड कपड़े पहनना। बस यही मकसद था तुम्हारा। शायद तुम्हें मुझसे भी ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड लड़की मिल गई होगी, इसीलिए तुम चले गए। But do you even know how much I have spent on you? 3,45,000 to be specific. खैर छोड़ो। I am really, really thankful to God कि मेरी शादी तुम जैसे नीच और गिरे हुए इंसान से नहीं हुई। क्योंकि जो इंसान अपने और अपने स्वार्थ के लिए किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसी का अच्छा पति बनेगा। वो तो मैं ही पागल थी उस समय कि तुम्हारा ये असली रूप देख नहीं पाई। और तुम्हें पता है, आज जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो एक पल के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते।
उनके लिए हमेशा ही उनकी खुशी से ज्यादा मेरी खुशियां इंपॉर्टेंस रखती है। उनका तो दिन भी मुझसे शुरू होता है और रात भी मुझी पे खत्म होती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये मालूम नहीं? प्रिया, मुझे तुम्हारे हर दिन नहीं, हर घंटे नहीं, हर मिनट नहीं, हर पल की खबर है। तुम्हारा पति सौरभ, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, और हाँ, सबसे प्यारा तुम्हारा बेटा अंश। अंश नाम है ना उसका? प्रिया, तुम मुझे भले ही भूल गई हो, पर मैं कभी नहीं भूला तुम्हें। You've always been there in my heart and mind. हमेशा। I know you won't believe it, but it's a fact. चलो एक पल के लिए तुम्हारी बात पे भरोसा कर भी लूं, लेकिन ये बताओ ऐसी कौन सी दिक्कत, कौन सी परेशानी थी कि इतनी मोहब्बत के बाद भी तुमने मुझे जाने दिया? तुम्हारे लिए तो मैं अपने घर वालों से लड़ गई, जिंदगी के हर एक इंपॉर्टेंट चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीथिंग। बिकॉज एट दैट टाइम नथिंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन यू। बट व्हाट डिड यू डू? चलो अनमोल, तुम आज आए ही हो ना एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो टेल मी व्हाट वेंट रॉन्ग? आखिर कमी क्या थी मुझ में? कमी तुम में नहीं थी, मुझ में थी। And that's why I lost the most precious thing of my life. प्रिया, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हमेशा के लिए खो दी। मेरी लाइफ में 3 चीजें थी, मेरी माँ, मेरा बाप और तीसरा तुम। अनमोल प्लीज, ये फिलॉसफी देना ना बंद करो। तुम क्या कहना चाहते हो वो बोलो। मेरे हस्बैंड कभी भी आते होंगे एंड आई रियली डोंट वांट कि वो हमें एक साथ देखें। Okay, I'll be quick. Priya, there is a saying. You cannot plan life if life itself is planning for you. I mean, I was the only child of my parents. And they took really good care of me. अपनी capability से कई गुना ज़्यादा. And I owe my entire life to them. Everything was on track. And then I lost my father. I had to take care of my sick mother when I was a zero in life. मुझे इस बात का दुख नहीं था, लेकिन इस चीज का अफसोस था कि मैं हालातों को संभाल ही नहीं पा रहा था। अब उस हालात में मैं तुम्हारा हाथ कैसे मांगता? कैसे थामता तुम्हारा हाथ? तुम बताओ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे। या तो तुम्हें ये सब प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था, या फिर जब ये मुसीबत आई थी ना, तो बैठकर बात करनी चाहिए थी। मैं समझती तुम्हें। 2 रोटी तुम कमा लेते, 2 रोटी मैं कमा लेती। टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, जब मैं कॉलेज में था और तुमसे प्यार हो रहा था तो कुछ समझ में ही नहीं आया, और जब कॉलेज के बाहर गया तो जिंदगी की ऐसी असलियत देखी ना, सच्चाई, तो तुम्हारा हाथ थामने का हिम्मत नहीं कर पाया। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि मैंने कई लड़कियों को देखा है अपने बॉयफ्रेंड्स को डंप करते हुए छोटी छोटी बातों पे, बट आई न्यू यू वर डिफरेंट। मुझे पता थी ये बात, लेकिन मैं नहीं चाहता था यार कि तुम मेरे साथ सफर करो। आई मीन, दोज वर माई प्रॉब्लम्स, जिसे मैंने अपने प्रिंसेस की तरह हमेशा माना। उसे मैं दर दर की ठोकरें कैसे खाने को मजबूर कर सकता था? आई मीन, अगर मैं ऐसा करता भी तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। अनमोल प्लीज कट द क्रैप। हाँ, दीज आर जस्ट बुलशिट।
इतने सालों बाद ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज दैट यू ओ मी अ सॉरी, और तुम आ गए मुंह उठा के माफी मांगने। अनमोल, आई हैव गॉट ओवर यू। सच में गॉट ओवर मी? तो फेसबुक और इंस्टा पे ये झूठे प्यार के नगमे क्यों लिखते हो? वो तो रैंडम थॉट्स हैं। रैंडम। एनीवेज प्रिया, जिस वक्त मैं तुम्हारे साथ था ना, मुझे ये नहीं मालूम था कि हर एक चीज का हिसाब रखना है। हर एक पैसे, हर एक पल बिताए हुए तुम्हारे साथ, उसका हिसाब रखना है। वो तो तुम कर रही थी ना, अपने प्यार के लिए, प्यार से। मैंने तो नहीं बोला था ना। और अब जब प्यार खत्म तो प्यार का हिसाब लेके बैठ गई। हाँ, तो मैं इसको क्या समझूं? प्यार या कोई कंपनी की डील जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस? एनीवे, एक बात बताओ, जिस इंसान को तुमने खुद से ज्यादा प्यार किया, उस इंसान से इतनी नफरत कैसे कर सकते हो? क्यों? क्यों नहीं होनी चाहिए नफरत? मैं जब प्यार कर रही थी तब मुझे मालूम नहीं था कि इस भोले से चेहरे के पीछे एक बिना दिल वाला इंसान है जो अपनी जरूरत और फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। जरूरत और फायदे के बीच में अंतर होता है जो शायद तुम भूल रही हो। नहीं, मैं अंतर बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ। जब इंसान का काम निकल जाता है ना, तो वो उन्हीं लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं उन्हें इस्तेमाल करके कचरे की तरफ फेंक देते हैं, जैसे कि वो तो कोई इंसान थे ही नहीं। वो तो इस्तेमाल करने वाली कोई चीज थे, और हमारे केस में वो चीज मैं थी। Am I right? Or am I right? Priya, I agree I've done few mistakes. But those mistakes were based on situations. It's not that I did not love you. And I'm not here to give you any explanation. And nor I'm here to bring you back in my life. Priya, I wish you to be happy in your life. And my humble request to you is to please spit out the hate you have for me. I don't want you to keep that hate for me. Just throw it out of your heart. Please. और जहां तक रही तुम्हारे 3,45,000 की बात ना, वो मैं चाहूं तो अभी तुम्हें दे सकता हूं, उससे कई गुना ज्यादा। लेकिन वो दे के मैं तुम्हें छोटा और अपने आप को बड़ा दिखाना नहीं चाहता। एक चीज जो मैं शायद तुम्हें कभी नहीं लौटा पाऊंगा, वो है तुम्हारा प्यार, बिकॉज इट्स प्राइसलेस। Priya, I wish you a very happy married life. And please, you wish me success to lead a single life with all the good moments we shared together. Please. And the best part is that I am here sitting with you because of your husband, Saurabh. I hope you guys have sorted out your problems. You knew? सौरभ, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि यार मैंने ना उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत नफरत देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देख रहा हूं। Thank you. Okay guys, I should leave now.
You carry on. And Priya, I'm wishing you once again a very happy married life. And never let this man go. और हो सके तो please forgive me.